अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भारतीय राजनीति की धुरी बना हुआ है। विवाद तेज है कि मथुरा की शाही ईदगाह का सच क्या है। एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल जो आदेश दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को पहले से सुनवाई की तारीख तय है, मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मुस्लिम पक्ष को झटका दे दिया है और इस झटके से असदुद्दीन ओवैसी हताश है। ऐसा क्या आसमान गिरने वाला था कि आपने ये ऑर्डर दे दिया कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, तो ये तो अफसोसनाक बात है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो आपका मानना है ओवैसी साहब, अदालत ऐसा नहीं मानती, मगर इतना जरूर है कि अदालत के फैसले ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच हलचल मचा दी है। कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं मस्जिदों को चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसको सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और आपका विश्व हिंदू परिषद का एजेंडे में तकरीबन 3500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे, तो वो एक एक करके एक का परिणाम लाएंगे। समाजवादी पार्टी तो एक कदम आगे जाकर कह रही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच खाई खोदने का काम किया जा रहा है, दोनों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 500 साल पहले जो हुआ था उस वक्त देश में कोई संविधान तो था नहीं, राजतंत्र था जैसे कि आज के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजतंत्र में बादशाह और राजा की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन उसकी होती थी। उसने जहाँ चाहा मंदिर बनवा दिया, जहाँ चाहा मस्जिद बनवा दी। क्या किया क्या नहीं करा, अभी गड़े मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मोदी युग पुरुष है, वो अवतारित पुरुष है। उनके समय ही ये सारा चीज होगा, भारत का सनातन भी होगा, दुनिया में भारत 1 नंबर भी जाएगा। अभी तो 10 नंबर इकोनॉमी से 5 नंबर, 1 नंबर इकोनॉमी में जाएगा दुनिया में, विश्व गुरु भी बनेगा और भारत के सांस्कृतिक वैभव भी समृद्ध काल में होगा। बता दें कि एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर में सर्वे की मांग पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने ये कहा कि एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो हम जारी कर रहे हैं, एडवोकेट कमीशन जारी कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, उस मांग को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। अब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का उसी तरह सर्वेक्षण हो सकता है जैसा काशी के ज्ञानवापी परिसर में किया गया था। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की अन्य शर्तें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। माननीय न्यायालय ने ये कहा कि एडवोकेट कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो हम जारी कर रहे हैं, एडवोकेट कमीशन जारी कर रहे हैं। हमारी जो मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, उस मांग को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है। अब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा, कितने मेंबर पैनल होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएगी। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या और काशी की तरह ही मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा।
और वो दिन दूर नहीं है, खासकर मेरी नज़रों में, मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में अधिकार की लड़ाई को लेकर 1.5 दर्जन मुकदमे अदालत में दायर किए जा चुके हैं, लेकिन मौजूदा आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ श्री कृष्ण से जुड़े कई सबूत हैं। शेषनाग की आकृति चिन्ह, कमल पुष्प की आकृति के चिन्ह और श्री कृष्ण से जुड़े कई सनातन प्रतीक हैं, जिससे ये स्थापित होता है कि शाही मस्जिद की इमारत पहले एक हिंदू मंदिर था। अब इसी मसले पर राजनीति तेज है और फिलहाल ये थमने वाली नहीं है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, मथुरा, आज तक।